नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी एजुकेशनल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपन्यास के कुछ स्पेशल प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, जिसको आप देखिए। तो हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कह रहे गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1940 ईस्वी। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शमुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी यशपाल, डी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है, तो इसलिए इसका जो है राइट आंसर होगा बी, डी। प्रश्न नंबर 3, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? करें आभूषण के प्रेम का दुष्परिणाम किस में दिखाया है प्रेमचंद जी ने? तो ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी सेवा सदन। तो जो गबन है, इसमें स्त्रियों के प्रेम आभूषण के प्रेम का दुष्परिणाम चित्रण किया गया है, इसलिए ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर होगा। अब है प्रश्न नंबर 4, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? ए कंकाल, बी तितली, सी इरावती, डी कोई नहीं। तो प्रसाद का जो कंकाल और तितली है, ये इनका पूर्ण उपन्यास है। इरावती जो है इनका, ये अधूरा उपन्यास है, इसको ये पूर्ण नहीं कर सके थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी इरावती। अब हम देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, ये कह रहे हैं कि प्रेम के आदर्श रूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? यानी जयशंकर प्रसाद ने प्रेम के आदर्श रूप की व्याख्या अपने किस उपन्यास में की थी? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो तितली है ऑप्शन बी, इसमें जो है जयशंकर प्रसाद ने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की थी, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 6, ये पूछ रहा है तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1920। तो 1929 में इनका कंकाल जो है प्रकाशित हुआ था, और 1934 में तितली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं प्रश्न नंबर 7, किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी भिखारड़ी, ऑप्शन सी आत्मदाह, ऑप्शन डी कोई नहीं। माँ भिखारड़ी एक कौशिक की रचनाएं हैं, जिसमें जो ऑप्शन बी है भिखारड़ी, इसमें अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी भिखारड़ी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम पूछा गया है कि वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए गुरुदत्त, ऑप्शन बी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 9, ये पूछ रहे हैं चंद हसीनों की खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऑप्शन बी इलाचंद जोशी, ऑप्शन सी चतुर शास्त्री, ऑप्शन डी पांडे बीचन शर्मा ओगर। तो इसका राइट आंसर होगा पांडे बीचन शर्मा ओगर, अतः इस डी जो है सही है। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से
कौन माना जाता है, इनमें से किसको माना जाता है? तो ऑप्शन ए होगा ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी लज्जा राम मेहता होना चाहिए, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी देवकी नंदन खत्री। तो इसमें जो है ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास ये हिंदी के पहले उपन्यासकार माने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी लज्जा राम मेहता और जो है ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरे। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। एक अजान सौ सुजान के लेखक जो हैं ये बालकृष्ण भट्ट हैं। अब है प्रश्न नंबर 12। ये पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, तिलस्मी एवं यारी, ऑप्शन सी प्रेम चित्रण, डी कृषक समस्याएं। तो जो पहला ऑप्शन है सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, ये बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर रहा है। तो अतः राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 13। पूछ रहा है जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? ऑप्शन ए बाबू देवकी नंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी इब्ने शफी, डी ओम प्रकाश शर्मा। तो जैसा कि आपको पता है कि बाबू देवकी नंदन खत्री को जासूसी एवं तिलस्मी उपन्यासों का श्रीगणेश करने के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम किया था। लेकिन अगर सिर्फ जासूसी उपन्यास आता है तो इसका श्री गणेश करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 14। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न के लेखक पूछ रहा कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी जगमोहन सिंह, सी गोपाल राम गहमरी और डी जो है लज्जा राम मेहता होना चाहिए। मेहती लिखा है यहाँ पे, लज्जा राम मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा श्यामा स्वप्न के जो लेखक हैं वह ठाकुर जगमोहन सिंह तथा राइट आंसर होगा बी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 15। पूछ रहा उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम। यहाँ निबंध से क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो उपन्यास रहस्य निबंध के लेखक जो हैं वो हम महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। यहाँ एक कथन हमने रखा है, कारक हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? यानी हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास भी उन्हीं के दृष्टांत पर हम सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी श्रीनिवास दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। और हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। करें वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा वो, ऑप्शन सी कौशिक, ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इन्होंने वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाया है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। 11 अंग्रेजी की परंपरा को विकसित करने वाले
उपन्यासकार का नाम है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऑप्शन बी ऋषभ चरण जैन, ऑप्शन सी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी जो है जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन से अंग्रेजी की परंपरा को विकसित करने वाले कौन से उपन्यासकार हैं। तो प्रश्न नंबर 18, उग्र की परंपरा को विकसित यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऑप्शन बी ऋषभ चरण जैन, ऑप्शन डी सी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार हैं ऋषभ चरण जैन। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा उपन्यासकार पांडे बेचन इसमें से कौन सा उपन्यास पूछ रहा है पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? ए सरकार तुम्हारी आंखों में, बी जी जी जी, सी दिल्ली का दलाल, डी बेश्यापुत्र। तो ऑप्शन डी जो बेश्यापुत्र ए ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर होगा डी बेश्यापुत्र। अब हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, फागुन के दिन 4, मास्टर साहब। तो इसमें जो है दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, मास्टर साहब ये ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं। और फागुन के दिन 4 ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। अतः इसका राइट आंसर होगा सी। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही, फिर अगले एपिसोड में।